सो बेटा अभी हम देखेंगे वर्किंग, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग यानी फंक्शनिंग, यानी उसकी कार्य पद्धति, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, यानी उसकी थ्योरी। तो बरोबर ध्यान दो, अभी वर्किंग यानी ही फंक्शनिंग यानी ही थ्योरी किसकी? ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी थ्योरी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको इसकी फिगर डायग्राम बताई है और मैंने आपको बताया कि उसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक प्राइमरी कॉइल, क्या रे बाबू, एक सेकेंडरी कॉइल और लैमिनेटेड आयरन कोर। तो देखो लैमिनेटेड आयरन कोर में मैंने बताया ये रेक्टेंगुलर फ्रेम्स होती है, रेक्टेंगुलर, ये एक मतलब रेक्टेंगुलर ऐसी बहुत सारी टर्न्स, ये वाली, यस। तो ये है लैमिनेटेड आयरन कोर और ये प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी रे बेटा। तो ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हम डिनोट करेंगे एनपी से। एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, पी यानी प्राइमरी के, क्लियर। इसी प्रकार से सेकेंडरी के टर्न्स एन एस, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, यस यानी सेकेंडरी के, क्लियर। हाँ, तो यहाँ से रे बाबू अभी ये जो है, यहाँ से देखो, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया जाता है प्राइमरी को। क्या सप्लाई किया जाता है रे बाबू? वोल्टेज, वोल्टेज सप्लाई किया प्राइमरी को। प्राइमरी को वोल्टेज सप्लाई किया यहाँ से, ये एसी सोर्स, कौन सा सोर्स रे बाबू? एसी सोर्स, ये एसी सोर्स, ये एसी सोर्स यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया प्राइमरी को। तो ये प्राइमरी वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ से सप्लाई किया मतलब करंट पास हुआ। क्या पास हुआ रे बाबू? करंट पास हुआ प्राइमरी से। क्या पास हुआ? आईपी। तो इसलिए जैसे ही करंट पास किया जाता है तो ये प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बेटा फाई पी, फाई पी, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, पी यानी प्राइमरी के। तो ये फाई पी मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी के चेंज होते हैं और फाई पी चेंज होने के कारण ईपी यानी ईएमएफ तैयार होता है प्राइमरी में। तो पूरी प्रोसेस बताओ क्या हुआ? सर ये एसी वोल्टेज सोर्स से ये वोल्टेज सप्लाई किया, वोल्टेज सप्लाई करना यानी करंट सप्लाई करना। करंट जैसे पास हुआ तो प्राइमरी के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुए, प्राइमरी के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए, इसलिए प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इंड्यूस होना यानी तैयार होना। ये ईपी यानी ईएमएफ प्राइमरी में जो तैयार हुआ। प्राइमरी के पास ही क्या रखी हुई है? सेकेंडरी। क्या रखी हुई है? सेकेंडरी। तो प्राइमरी के फ्लक्स चेंज हुए तो फिर सेकेंडरी के भी फ्लक्स चेंज होते हैं। तो ये फाइस यानी सेकेंडरी के फ्लक्स, इसलिए सेकेंडरी में भी ईएमएफ तैयार होता है। ईएस, ईएस यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये पूरी कहानी होती है इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो ये फिगर मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। तो अभी हमें वो वर्किंग, फंक्शनिंग यानी कार्य पद्धति यानी थ्योरी देखनी है ट्रांसफॉर्मर की। तो पहला पॉइंट कि यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया रे बाबू? वोल्टेज सप्लाई किया। तो देखो
voltage is supplied to प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। वोल्टेज सप्लाई किया मतलब ही प्राइमरी से क्या बहेगा, करंट बहेगा। सो करंट फ्लोज थ्रू प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो होता है। अब ये करंट फ्लो होने के कारण प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन प्राइमरी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स ये 5P चेंजेस, and due to this change in magnetic flux, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस, इंड्यूस यानी तैयार होता है, इज इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। क्लियर क्या? तो क्या हुआ बताओ, प्राइमरी को यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया मतलब करंट पास हुआ प्राइमरी से, इसलिए प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई और मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी की चेंज हुई, इसलिए प्राइमरी में EMF तैयार हुआ, इंड्यूस हुआ। और ये जो EMF है जो इंड्यूस हुआ, तैयार हुआ, इसका इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू डी∅ बाय dt। और इसी को फिर मॉडिफाई किया लेंज साहब ने, माइनस साइन बताया ना, माइनस का कंसेप्ट। क्या बताया कि जो EMF तैयार हुआ, किसने तैयार किया, डी∅ बाय dt ने, वही EMF उसी डी∅ बाय dt को क्या करता है, फिर अपोज करता है। तो सामने की बात, देयरफॉर बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ, E इक्वल टू क्या, डी∅ बाय dt इक्वल टू डी∅ बाई dt, लेकिन कौन सी साइन, माइनस साइन, जिसको मॉडिफाई किया लेंज साहब ने। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स देखो प्राइमरी की, देखो अगर एक टर्न रही तो यही फार्मूला आएगा, E इक्वल टू माइनस डी∅ बाई dt, लेकिन प्राइमरी की टर्न्स एक से ज़्यादा है, तो फिर जितने भी टर्न्स है प्राइमरी के, उससे इस डी∅ बाई dt को मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है रे बाबू, मल्टीप्लाई किया जाता है। यस, तो यहां माइनस ये एनपी यानी प्राइमरी के टर्न्स, और EMF कहाँ तैयार हुआ, प्राइमरी में, तो EP, क्या रे बाबू, और ये फाई किसके, तो प्राइमरी के, हाँ, तो ये रहने दो, एक ही बात है, डी∅ बाई dt। तो देखो बड़ा क्या है फार्मूला, फिर मुझे बताओ, जो EMF इंड्यूस हुआ, जो EMF इंड्यूस हुआ उसका फार्मूला क्या आया, तो EP इक्वल टू माइनस NP इंटू डी∅ बाई dt। EP यानी प्राइमरी में इंड्यूस होने वाला EMF, NP यानी प्राइमरी की टर्न्स की संख्या, और डी∅ बाई dt यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बेटा इक्वेशन मिला हमें 1, इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 1। अच्छा, अब इस प्राइमरी के पास ही क्या रखी हुई है, सेकेंडरी रखी हुई है, तो प्राइमरी के फ्लक्स चेंज हुए तो सेकेंडरी के भी फ्लक्स चेंज होते हैं। मैंने बताया संगत का असर, एक सिगरेट पीने वाले के सामने अगर तुम खड़े हो या उसके साथ बैठे हो, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, वो सिगरेट फूंक रहा है, वो हो गया एक्टिव स्मोकर, लेकिन उसको उसके जो लंग्स बेकार होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके लंग्स बेकार होंगे, डबल से, क्योंकि आप पैसिव स्मोकर बन गए, यानी आपने सिगरेट पी नहीं, लेकिन उसका जो बैड इफेक्ट है वो
वो एक्टिव स्मोकर से डबल होता है। इसलिए जो भी सिगरेट फूकने वाला है, एक तो उससे दोस्ती तोड़ दो या उसके बोलो कि बाबू ये नौटंकी बंद कर, मेरे सामने सिगरेट पीने का नहीं पीना है तो वो उधर जा कुचड़े में और वहाँ फूक, यानी फूकना। बिल्कुल स्पष्ट तौर से बोलो उसको। आया क्या समझ में? संगत का असर बोला। हाँ, तो ईपी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। तो भाई प्राइमरी के फ्लक्स सर चेंज हुए। हाँ, तो प्राइमरी के पास ही रखी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के भी क्या होते हैं? फ्लक्स चेंज होते हैं। सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज हुए तो फिर सेकेंडरी में भी ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है, और उसका भी फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है अभी बताता हूं। तो दूसरा पॉइंट, तो सेकेंडरी कॉइल इज वेरी क्लोज टू द प्राइमरी कॉइल। तो देखो, सेकेंडरी कॉइल इज वेरी क्लोज टू द प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ये प्राइमरी कॉइल के बिल्कुल क्या है रे बाबू? पास है। सो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ प्राइमरी कॉइल चेंजेस, इसलिए जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल की चेंज होती है तो साइमल्टेनियसली किसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है? सेकेंडरी की भी। सो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल चेंजेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ secondary coil also changes। तो सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होती है? चेंज होती है। इधर मेंशन करता हुआ भी। अब सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई तो इसके कारण ईएमएफ तैयार होती है सेकेंडरी कॉइल में। तो ड्यू टू दिस, इसके कारण, किसके कारण? सेकेंडरी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण, ड्यू टू दिस EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इज इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होता है, और कितना इंड्यूस होता है? फिर से वही बाय फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इमी। तो बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में इमी बोलते हैं उसको। तो बाय फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इमी क्या होगा? फिर से वही E इक्वल टू क्या सर? डी फाई बाई डी टी। इसको मॉडिफाई किया लेंस साहब ने, तो माइनस। मैंने बताया कि जो डी फाई बाई डी टी को तैयार करता है वही फिर बड़ा होने के बाद इसी डी फाई बाई डी टी को अपोज करता है। बड़ा होने के बाद यानी मैक्सिमम होने के बाद इसी डी फाई बाई डी टी को अपोज करता है, उसके लिए माइनस साइन। सर ये सेकेंडरी का ईएमएफ है ना? हाँ सेकेंडरी का है, इसलिए ईएस। और सर सेकेंडरी की टर्न से एक नहीं, एक से ज़्यादा है ना सर? बिल्कुल। तो कितनी टर्न है? एनएस, तो इस एनएस से मल्टीप्लाई करेंगे इस डी फाई बाई डी टी को। तो देखो इक्वेशन क्या मिला? ES इक्वल टू माइनस एनएस इंटू डी फाई बाई डी टी। ES यानी EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, डी फाई बाई डी टी यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब 2 से 1 को डिवाइड करो बरा, तो तीसरा पॉइंट 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 गिव्स क्या देता है बताओ? तो ये ES बाय ये EP इक्वल टू ये माइनस NS डी फाई बाई डी टी अपॉन ये माइनस NP डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी कैंसल, माइनस माइनस भी कैंसल, तो ES बाई EP इक्वल टू NS बाय NP। ये मिला फार्मूला। ट्रांसफॉर्मर के लिए फार्मूला मिला कि ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP। ES यानी EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी,
EP यानी EMF इंड्यूस इन प्राइमरी, NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। अब ये जो रेशो है NS बाय NP, टर्न्स का रेशो, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर रेशो। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मर रेशो या टर्न्स रेशो। हाँ, टर्न का रेशो है ना रे ये, अरे टर्न्स का रेशो सेकेंडरी के टर्न अपॉन सेकेंडरी के टर्न्स अपॉन प्राइमरी के टर्न्स, इसको नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर रेशो या टर्न्स रेशो, ट्रांसफॉर्मर रेशो या टर्न्स रेशो। और वो कैसे डिनोट किया जाता है? तो ये ES बाय EP वैसे ही इक्वल टू ये NS बाय NP यानी के, तो ये फार्मूला। और इधर लिख रहा हूँ वेयर यानी इस फार्मूले में के, ये जो के है ये कौन है? के यानी यही, ये के यानी ही NS बाय NP, NS बाय NP। और इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मर रेशो, ट्रांसफॉर्मर रेशो, या फिर और दूसरा नाम टर्न्स रेशो। क्लियर क्या रे बाबू? ट्रांसफॉर्मर रेशो या टर्न्स रेशो। क्लियर? तो ये आ गया रे बाबू फॉर्मूला, और ये हो गया पूरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन देखी, फिर उसका प्रिंसिपल तत्व देखा, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है वो? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। फिर हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट देखे, लैमिनेटेड आयरन कोर, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। और बाद में ये हमने उसकी वर्किंग फंक्शनिंग थ्योरी यानी उसकी कार्य पद्धति, कैसे वो कार्य करता है वो देखा, और उसका ये वाला फार्मूला भी फाइंड किया। ये फार्मूला यानी ये फार्मूला जहाँ के को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर रेशो या टर्न्स रेशो। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन। अब भी हमने ट्रांसफॉर्मर देखा बाबू, आया ना? उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग यानी फंक्शनिंग यानी थ्योरी, है ना? अभी ये ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स, तो ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो कितने टाइप्स रहती है ट्रांसफॉर्मर की? 2। तो देखो आंसर में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। कौन से? एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सोनो, कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मर? 2 प्रकार के। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये देखिए। तो पहले हम देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देखो, स्टेप अप, स्टेप अप, अप, स्टेप अप। तो इसमें प्राइमरी कॉइल की टर्न्स कम रहती है और सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स ज़्यादा रहती है। अरे तो कम से ज़्यादा की तरफ ना, कम से ज़्यादा की तरफ, तो उसको बोला जाता है स्टेप अप करना, अप, स्टेप अप। तो कम टर्न से ज़्यादा टर्न्स की तरफ। तो प्राइमरी की टर्न्स कम, सेकेंडरी की
ज़्यादा, इसलिए ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और इसमें प्राइमरी कॉइल के द्वारा लो वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी के द्वारा हाई वोल्टेज मिलाया जाता है। तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि लाउड स्पीकर जो होता है, देखो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो क्या आता है बाबू, 220 वोल्ट का। पावर स्टेशन से वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्ट का, लेकिन लाउड स्पीकर को उससे ज़्यादा चाहिए, हाँ 240, 250, 300 वोल्ट के रेंज में। तो फिर वहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जोड़ा जाता है, तो वो वोल्टेज को बढ़ा कर देता है। वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा कर देता है। तो मुझे बताओ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदलना। क्लियर क्या, यस। तो देखो फिर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, पहले इसकी फिगर, तो ये बेटा टर्न्स प्राइमरी की जो कि बहुत कम रहती है, ये 3 वर्टिकल लाइन यानी लैमिनेटेड आयरन कोर, और ये सेकेंडरी के टर्न्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सेकेंडरी, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बताओ कि सर इसमें प्राइमरी के टर्न्स की संख्या कम है, सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या ज़्यादा है। देखो प्राइमरी में थोड़े से ही टर्न्स है, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न्स है। प्राइमरी के टर्न्स की संख्या जो होती है वो जनरल इसमें हम एनपी से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या हम एनएस से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ पे एनपी कम रहता है और एनएस ज़्यादा रहता है। क्लियर क्या, तो ये एनएस एनपी से ज़्यादा, तो एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, यानी बाबू रे सेकेंडरी की टर्न्स की जो संख्या है एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। तो ये तो बेटा फिगर डायग्राम हो गई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। अब इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई ओरली, वही डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यानी द ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्मर which converts low alternating voltage into high alternating voltage, the transformer which converts low alternating voltage into high alternating voltage, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी प्राइमरी से हम लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी पे हमें हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला जाता है रे बाबू, तो द ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उसको बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला जाता है उसको, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। यस, तो ये तो डेफिनेशन हो गई बाबू। यस, तो इसमें प्राइमरी का जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज सेकेंडरी पे हमें मिलता है। तो इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई कि यहाँ प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है उससे ज़्यादा सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो उसके पहले एक सेंटेंस, हेयर, हेयर यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, हाँ हेयर यानी ही इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर,
in a step up transformer, low alternating voltage is given to primary coil. प्राइमरी कॉइल को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जाता है. क्या किया जाता है बाबू? प्राइमरी कॉइल को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल पे हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलाया जाता है. क्लियर क्या? तो इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल एंड हाई अल्टरनेटिंग voltage is obtained at a secondary coil. सेकेंडरी कॉइल पे हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलाया जाता है. यहाँ पे मतलब यहाँ से लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया और यहाँ पे हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलाया. यस. उसके बाद सामने प्राइमरी कॉइल की टर्न्स की संख्या कम होती है, सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है. तो द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल यानी एनपी इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल यानी एनएस. इधर मेंशन कर लेता हूँ. दैट इज एनएस इज ग्रेटर देन एनपी. एनएस इज ग्रेटर देन एनपी. देयरफॉर ट्रांसफॉर्मर रेशो के इज ग्रेटर देन 1. आप बोलेंगे सर कैसे? तो ये इधर साइड वर्क में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि के ट्रांसफॉर्मर रेशो यानी होता है एनएस बाय एनपी. तो ट्रांसफॉर्मर रेशो के इक्वल टू एनएस बाय एनपी. एनएस यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी. तो ये एनएस बड़े है एनपी से, मतलब ये न्यूमेरेटर एनएस बड़ा है डिनोमिनेटर से. और ये तो कॉमन सेंस की बात है. जब न्यूमेरेटर बड़ा होता है, न्यूमेरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमेरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. क्या रहती है रे? वो 1 से ग्रेटर रहती है कि नहीं? बोलो यस. तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मर रेशो के इज ग्रेटर देन 1. क्लियर? ये हो गया रे बाबू स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. फिर दूसरा जो है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. बिल्कुल उसके उलट लिखना है रे बाबू इसको. फिगर जो है वो भी उलट. अभी प्राइमरी की टर्न्स की संख्या ज़्यादा रहेगी, सेकेंडरी की टर्न्स की संख्या कम रहेगी. तो फिगर अगर यहाँ ड्रॉ करनी है तो अभी प्राइमरी की टर्न्स की संख्या ज़्यादा रहेगी. ये लैमिनेटेड आयरन कोर 3 वर्टिकल लाइन. और सेकेंडरी की जो टर्न्स की संख्या है वो कम है. देखो प्राइमरी की टर्न्स की संख्या ज़्यादा, सेकेंडरी की टर्न्स की संख्या कम. प्राइमरी की टर्न्स की संख्या एनपी, सेकेंडरी की टर्न्स की संख्या एनएस. तो यहाँ अभी इससे उलट है. उलट है मतलब यह एनएस इज लेस देन एनपी आएगा. एनएस इज लेस देन एनपी. ये लेस के तरफ 1 एंड और ग्रेटर के तरफ 2 एंड. यस. तो इससे उलट. यस सर. इसकी डेफिनेशन भी उसी प्रकार से आएगी लेकिन उलट आएगी. तो डेफिनेशन यही से लिखना है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं. देखो द ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज. उलट लिखना है रे बाबू. क्या लिखना है बोलो? उलट. या क्या लिखा था बोलो बरा?
द ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसके उलट लिखना है यहाँ, है या ना? तो क्या होगा फिर बोलो? तो द ट्रांसफॉर्मर which converts क्या? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाँ, इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये वाला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यस। उसके बाद दूसरा भी सेंटेंस जो है उसको भी इससे उलट करके वहाँ लिखना है। या क्या लिखा था रे बाबू, बोलो सर? यहाँ लिखा था इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल एंड हाई रे बाबू रे, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड एट सेकेंडरी कॉइल, है ना? तो इसके उलट वहाँ लिखना है। क्या लिखोगे फिर? इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाँ ये देखो, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल को हाई वोल्टेज दिया जाता है, हाँ। तो इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल, हाँ, एंड लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड एट अ सेकेंडरी कॉइल, एंड लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड एट सेकेंडरी कॉइल, हाँ। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राइमरी को दिया जाता है और सेकेंडरी से लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑब्टेन किया जाता है। इसका भी उदाहरण बता देता हूँ। हमारे घर में आ रहा है पावर वोल्टेज 220। हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, है ना? क्या होते हैं? जैसे टीवी है, फ्रीज है, एसी है, फैन है कि नहीं? टीवी, एसी, फ्रीज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो इनको 220 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती, उससे कम वोल्ट की ज़रूरत होती है, कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया, आजकल इनबिल्ट होते हैं, आजकल टीवी में इनबिल्ट होते हैं। पहले ज़माने में वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अलग से लगाना पड़ता था, टीवी के सर के ऊपर रखा जाता था उसको। आजकल इनबिल्ट होते। अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया और इतना 220 का वोल्टेज सीधा टीवी को दे दिया, तो टीवी का सर्किट जो है वो बस्ट हो जाता है। उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए, डिवाइस लगाए, जैसे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए हैं, डायोड्स लगाए, ट्रायोड्स लगाए, रजिस्टर्स लगाए, कैपेसिटर्स लगाए, इंडक्टर लगाए हैं, ये जो अलग अलग वहाँ पे डिवाइसेस लगाए वो पूरे जल जाते हैं। तो ऐसा होने के कारण वो हजारों लाखों की टीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ये तो बेकार हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। सामने का ये जो सेंटेंस है ये भी उल्टा करके लिखना है। क्या? द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एनपी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। लेस की जगह क्या आएगा रे? लेस देन की जगह ग्रेटर देन। तो द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एनपी इज, ये देखो लेस देन की जगह ग्रेटर देन,
greater than the number of turns of secondary coil. The number of turns of secondary coil, यानी ये NS क्लियर क्या रे बाबू? यस। और यहाँ पे फिर अगर हमें ये सामने है, यहाँ जगह नहीं इसलिए इधर मेंशन कर देता हूँ, दैट इज यहाँ पे NS इज लेस देन NP। NS क्या रहता है? NP से लेस रहता है। और देयरफॉर ये जो ट्रांसफॉर्मर रेशो है यानी टर्न्स रेशो के, ये लेस देन 1 रहता है। सर क्यों? यही फार्मूला साइड वर्क का, K इक्वल टू NS बाई NP। अरे लेकिन अभी NS कम है ना, NS ज्यादा है, न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा, इसलिए K की वैल्यू इज लेस देन 1। क्या रे बाबू? लेस देन 1। तो ये हो गया रे बाबू पूरा क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसके 2 टाइप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उनका एक्सप्लेनेशन 4 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर क्या रे बाबू?